दूर किसी जंगल में एक काली कौवी रहती थी जिसका नाम गोरी कौवी था। उसका पति कालू कौवा हर वक्त उससे लड़ता था क्योंकि गोरी कौवी ने एक लड़की को जन्म दिया था और कालू कौवे को एक लड़का चाहिए था। आज तो कालू कौवे ने गोरी कौवी को डंडे से मारा। काली शक्ल वाली, जा निकल जा मेरे घर से, या मुझे दूसरी शादी करने दो ताकि मेरा भी बेटा पैदा हो। पति जी, हमें पर रहम करें। मैं घर का सारा काम करती हूँ, आपके लिए भी भोजन लाती हूँ, अपनी बेटी के लिए भी भोजन लाती हूँ। मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर तुमने 10 अंडे भी दिए तो उसमें से ही बेटियां पैदा होंगी। तुम मनहूस हो तुम। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। अम्मा, पापा ने आपको मारा, मेरी वजह से मारा है ना पापा ने आपको। नहीं बेटी, ये सब कुछ मेरे नसीब में था। मैंने ही पसंद की शादी की थी आपके बाबा से। आप घर में ही रहें, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। फिर गोरी कौवी भोजन की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ती है। थोड़ी दूर नदी के पास चिड़िया और हरियाली चाची बैठी होती है। गोरी कौवी उनके पास चली जाती है। गोरी कवि, लगता है आज फिर आपके पति ने आपको मारा है। हाँ चिड़िया, वो हर समय मुझसे दूसरी शादी की बात करता है। अगर कोई बात करूं तो वो मुझे मारने लग जाता है। गोरी, ऐसे पति को सीधा करना चाहिए। मेरी बात मानो तो उसकी दूसरी शादी कर दो, फिर देखना कैसे सीधा होता है वो। हरियाली, दूसरी शादी करने से मेरा पति कैसे ठीक हो जाएगा? वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। गोरी, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे करती जाओ, देखना एक न एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे ही गीत गाएगा। हरियाली बहन, अगर आप मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं तो मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं आपके पति की एक ऐसी कवि से शादी करती हूँ जो चंद दिनों में ही तुम्हारे पति को सीधा कर देगी। शाम को हरियाली कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू, मैंने गोरी को मना लिया है। मैं और गोरी अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। हरियाली, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ कालू भैया, हम कल ही तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। अगले दिन हरियाली और गोरी कालू की दूसरी शादी कर देते हैं। कालू की दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी और आज कालू भी बहुत ज़्यादा खुश था। हरियाली, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी ने अपने हाथों से मेरी दूसरी शादी कर दी है। पति जी, मुझे आपकी खुशी चाहिए। जैसे आप खुश वैसे मैं ही खुश हूँ। फिर वो सब कालू कौवे की दूसरी शादी करके चले जाते हैं। गोरी कौवी कालू कौवे की दूसरी पत्नी के साथ बैठी हुई देख रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और किससे मिलना है तुम्हें? मेरा नाम भूरा है, मेरी दीदी का घर यही है ना? पति जी, इसे अंदर ले आए, ये मेरा भाई है। फिर कालू कौवा उस कौवे को अंदर ले आता है। दीदी, मेरा आपके बिना दिल नहीं लग रहा था। माँ ने कहा कि मैं आपके पास ही चला जाऊं। मुझे पता है, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम आज से मेरे साथ इसी घर में ही रहोगे। कालू ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है। नई नई शादी थी इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। पति जी, आपको बेटे की इच्छा थी, ले आपको बेटा मिल गया। अपने साले को बेटा बनाकर अपने घर रख लेना। ऐसा कहते हुए गोरी हंसने लग जाती है। फिर दूसरे दिन जब कालू घर आता है तो घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। मुझे खाने को दो कुछ, पिंकी। पति जी, थोड़ा सा ही तो दाना था, वो मैं और मेरे भाई ने खा लिया है। आप जाएं और अपने लिए कुछ और दाना ढूंढ के लाएं। अब तो मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारा भाई ही खाया करेगा। कालू भूखा ही घर से बाहर निकल जाता है। ये दूसरी शादी करके तो मैं फंस ही गया हूँ। अपना पेट भरूं या अपनी दूसरी बीवी का या उसके मोटे पेट वाले भाई का। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब गोरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि
कालू कौवा जो दाना ला था वो उसकी दूसरी पत्नी और उसका भाई खा जाते थे। कालू कौवे को फिर दाना ढूंढने के लिए घर से निकलना पड़ता था। हरियाली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस दिन से मेरे पति की दूसरी शादी हुई है उसे तो मुझसे लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे आगे देखो गौरी, होता है क्या। अभी तो आज कालू की सास भी आने वाली है। शाम को जब कालू घर आता है तो अपने घर बूढ़ी कौवी को देखकर अपनी बीवी से पूछता है, पिंकी ये कौन है? बंदा कहीं का, अपनी सास को भी नहीं पहचानता। मैं पिंकी की माँ हूँ। पति जी, माँ उस घर में अकेली रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि माँ भी हमारे साथ ही रह जाए। इतना बड़ा घर है, मेरी सौतन यहाँ रह सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं। ये सुनकर कालू कौवा अपने सर पकड़ लेता है। पति जी, माँ भूखी है, जाएं कुछ दाना ले आएं। वो दाना जो मैं कल शाम को ले आया था वो किधर चला गया? पागल है मेरा जमाई बेटा, इस उम्र में तो मेरे दांत ही खत्म हो गए हैं। मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मीठे मीठे फल खाती हूँ। जाओ और मेरे लिए मीठे मीठे फल ले आओ। कालू चुपचाप मीठा फल लेने चला जाता है। मैंने दूसरी शादी करके बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जुल्म कहर कर दिया है। मुझे तो अब सैर सपाटे करने का भी वक्त नहीं मिलता। हर वक्त भोजन ढूंढता रहता हूँ, कभी भोजन तो कभी मीठा फल। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं इस घर से गौरी को लेकर चला जाता हूँ। कालू कौवा वो अपना घर पिंकी को दे देता है और गौरी कौवी के साथ जाकर एक नया घर में रहने